दोस्तों, दुनिया भर के लोग पालतू पशु रखने के शौकीन हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के पास कुत्ते और बिल्ली देखने को मिलते हैं, वहीं कई लोग इस प्रथा को तोड़कर खरगोश, कछुए, सांप, बंदर, घोड़े और पता नहीं क्या क्या पालते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये विचार जरूर आता होगा कि आप क्यों ना किसी खूंखार जानवर को पालतू बनाकर अपने घर में पालें, जिसे आप घर से बाहर लेकर निकले तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। भले ही ये थोड़ा मुसीबत भरा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा पालतू जानवर रखना जिसकी आवाज से ही लोग कांप जाएं, ये रौब अपने आप में ही आपको एक अजीब सा एहसास कराता है। दोस्तों, ये खूंखार जानवर जैसे कि जंगल का राजा शेर या फिर बाघ या ऐसे ही कोई और खूंखार जानवर हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की सच्ची घटना बताने वाला हूँ जिसने दो शेरों को पालतू जानवर बनाकर तो पाला, पर उस परिवार के सदस्यों के साथ जो हुआ वो जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। और अगर आप भी कोई खूंखार जानवर पालने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी ये ख्याल अपने दिमाग से उड़ा देंगे। आइए देखते हैं इस सच्ची और डरा देने वाली कहानी को। ये सच्ची कहानी है लैब और नीना के परिवार की, जिसने मिलकर दो शेरों को अपने घर में रखा और दोनों को पाला। ये कहानी शुरू होती है जब किसी अज्ञात शख्स ने लैब और नीना के घर के सामने एक नवजात भेड़िए के बच्चे को छोड़ दिया था। और जब इन दोनों ने इस भेड़िए के बच्चे को देखा तो उन्होंने इसे पालने के बारे में सोचा, पर अभी तक इन दोनों ने कोई पालतू जानवर अपने घर में नहीं पाला था, इसलिए इन्हें किसी जानवर को कैसे पालते हैं कुछ भी पता नहीं था। और यही जानने के लिए लैब और नीना ने अपने घर के ही पास एक चिड़ियाघर में हर रविवार जाने का प्लान बनाया, ताकि वह जान सके कि किसी जानवर को कैसे पाला जाता है। बहुत हद तक उन दोनों ने जानवरों को पालने के बारे में सीख भी लिया और उस भेड़िए के बच्चे का नाम रखा टॉम। कुछ समय बीता और दोनों हर रविवार को नियमित रूप से चिड़ियाघर जाते रहे। और एक दिन उन्हीं के परिवार की ईवा नाम की छोटी बच्ची भी उन्हीं के साथ चिड़ियाघर गई थी। और उसी रोज चिड़ियाघर की एक शेरनी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था और ईवा उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे परिवार वालों की एक भी न चली और फिर अंत में उसके घर वालों ने किसी तरह जू मैनेजर को मना लिया कि वो शेर के बच्चे को उन्हें दे दे। और कुछ इसी प्रकार से लैब और नीना ने एक शेर के बच्चे को गोद ले लिया। दोनों शेर के बच्चे को अपने घर लाए और उसका नाम रखा किंग। किंग शुरुआत में सिर्फ दूध पीता था, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसे अब खाने में मांस का टुकड़ा भी मिलने लगा। कुछ समय बीता, किंग अब एक तंदुरुस्त शेर बन चुका था। अब लैब और नीना के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि उनका किंग शेर की तरह नहीं बल्कि बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगा और छोटे बच्चों के साथ मिलकर खेलता, घर आने जाने वाले सभी लोगों को प्यार से जीभ से चाटता। और उसका यही व्यवहार एक दिन चर्चा का भी कारण बना। लेकिन भले ही किंग एक पालतू जानवर था, पर आखिर था तो वो खूंखार जानवर ही। और इसी बात से लैब और नीना के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चिंता का कारण भी बना हुआ था। इसके अलावा किंग रात में उठकर जब भी दहाड़ मारता था तब उसके आसपास के लोगों की नींद टूट जाती थी। लैब और नीना किंग को सुबह बाहर खिलाने भी ले जाते थे। इसका नतीजा ये निकला कि नीना और लैब के पड़ोसियों ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि वे डरे हुए थे। और फिर वे डरते भी क्यों नहीं, आखिर कौन चाहेगा कि सुबह सुबह एक 250 किलो वजनी शेर उनके पीछे पड़ जाए। नीना और लैब ने तमाम समस्याओं को देखते हुए किंग को वापस जू घर में छोड़ने की सोची, पर यह लगभग नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि किंग अब पूरी तरह से उस परिवार के साथ जुड़ चुका था। और इसी कारण लैब और नीना को किंग को अपने पास ही रखना पड़ा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि किंग अपनी आदत की वजह से मीडिया में भी चर्चा का विषय बना रहता था। इसका नतीजा यह निकला कि किंग अब अपने शहर का चहेता बन चुका था और किंग ने फिल्मी पर्दे पर भी खूब सुर्खियां बटोरी। उसने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। अगर आपने अनबिलीवेबल एडवेंचर ऑफ इटालियन एंड रशिया नाम की फिल्म देखी हो तो उसमें आपको जो शेर नजर आएगा वो यही शेर था। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती, और किंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो 1973 में एक फिल्म की शूटिंग में गया था, जहां पर उसके साथ नीना और लैब भी गए थे।
किंग को एक स्कूल में रखा गया था और उस स्थान पर लोगों को यह भी सूचना दी गई थी कि कुछ दिनों के लिए स्कूल में शेर रहेगा, इसलिए स्कूल से आम नागरिक थोड़ी दूरी बनाकर रखे। लेकिन लोगों ने इस सूचना को सीरियसली नहीं लिया और एक रोज एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल के पार्क में बैठा था। तभी किंग ने उन्हें देख लिया और उनके पास जाकर उन्हें अपने पंजे से प्यार से चाटने लगा, पर उन दोनों ने सोचा कि शेर उनका शिकार कर लेगा, इसलिए वो चिल्लाने लगे। तभी वहां से गुजर रहे एक पुलिस वाले ने उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर किंग पर गोली चला दी और किंग ने तुरंत ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अब ये सच्ची कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो इस कहानी में दिल दहला देने वाली घटना बाकी है। लैब और नीना के परिवार वालों ने नम आंखों से किंग को दफना दिया। दोस्तों, हम किसी के साथ भी कुछ समय तक रहते हैं तो हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वो चाहे इंसान हो या फिर हमारे पालतू जानवर। और नीना और लैब के साथ भी यही हुआ। इसी कारण उन दोनों ने फिर से एक बार दूसरा शेर पालने का निर्णय किया और वे दोनों अपने घर एक बार फिर से शेर को लेकर आ गए। उसका नाम रखा किंग सेकंड। किंग सेकंड किंग की तरह नहीं था और इसी कारण उसका नीना के परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे थे। लेकिन किंग सेकंड को भी कई बार मूवीज में लिया गया। उसने भी परिवार की सभी आज्ञा का पालन किया। कुछ मूवीज में शूटिंग के दौरान बेशक दूसरे शेर ने यानी किंग सेकंड ने काम करने वाले लोगों को थोड़ी बहुत हानि पहुंचाई, जैसे डायरेक्टर का पैर काटा, कैमरामैन की हाथ की उंगली काट ली। किंग सेकंड का ये सिलसिला चलता रहा और कुछ समय बाद 1978 में लैब ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया और अब नीना को अकेले ही किंग सेकंड को पालने में दिक्कत आने लगी। इसलिए उसने किंग सेकंड को भी जू में भेजना चाहा, पर उसे जू नहीं छोड़ पाई। और 24 नवंबर 1980 को जो घटना घटी वह बेहद खौफनाक थी। 24 नवंबर 1980 को जब नीना अपने घर पहुंची तो उसने महसूस किया कि कुछ जल रहा है। जब उसने देखा तो उसका पड़ोसी कंघी के दांतों को जला जला कर उसके घर में फेंक रहा था और इसी वजह से किंग सेकंड काफी गुस्से में आ चुका था। और जब नीना उसे खाना खिलाने पहुंची तो किंग सेकंड ने नीना पर अटैक कर दिया। उसने नीना के सर पर सीधा हमला किया। इस वार के चलते नीना ने तुरंत ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अब उसका 14 साल का बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए आया तो शेर ने उसे भी काट खाया। बच्चे की सांसें हॉस्पिटल ले जाते समय थम गई। पड़ोसियों ने चिल्लाहट सुनी और पुलिस को बुलाया। इसके बाद किंग द सेकंड को गोली मार दी गई। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी कभी शेर को पालना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।